हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपको पता ही है, हमारे जितने भी टॉपिक होते हैं वो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है शेयर बाजार में, तो आपको बिजनेस को ही देखना है, यहाँ पे आना चाहिए कौन सा बिजनेस अच्छा कर सकता है करके। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ। एंड कोई मैं इंडिविजुअल रिपोर्ट को नहीं लेके आता हूँ, मल्टीपल अलग अलग रिपोर्ट्स रहते हैं। हाँ, उनको कंपाइल करके 10-15 रिपोर्ट पढ़ने के बाद, छोटा मोटा यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, हाँ, एक ही वीडियो बनाकर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज को मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एडवांटेज आने वाले समय में मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो सेल करो, वो आपकी मर्जी। बट येस, बिजनेस ओरिएंटेड अगर आपका अप्रोच रहेगा तो शेयर मार्केट में आप एज अ इन्वेस्टर अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली दोस्तों, इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दोस्तों वो है आने वाले समय में खरीदारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है। अभी आप बोलोगे खरीदारी मतलब क्या? अरे शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, ऐसा क्यों? फेस्टिवल सीजन, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ये वाला जो पीरियड रहता है, कौन सा वाला, OND की बात करें तो OND मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप चाहो तो इसको क्वार्टर 3 भी बोल सकते हो। ये जो रनिंग क्वार्टर 3 रहता है दोस्तों, यस, उसमें बहुत सारे मल्टीपल हम लोग को फेस्टिवल देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो पूरे साल भर फेस्टिवल रहते हैं, बट यस, अभी के जो फेस्टिवल्स यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, इसमें मतलब बैक टू बैक फेस्टिवल्स यहाँ पे आ जाते हैं। एंड अलग अलग रिलीजन के हम लोग को फेस्टिवल्स देखने को मिल जाते हैं। तो शॉपिंग मतलब बोलते हैं ना, बिजनेस एकदम बढ़िया चलता है बहुत सारे कंपनीज का। तो इस चीज़ के चलते आपको पता ही है कि लोगों की आमदनियाँ लगातार बढ़ती यहाँ पे जा रही है। एंड मैं एवरेज परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और इसके पीछे का बैक डेटा आपको पता ही है, चाहे हम GST कलेक्शन की बात करें या फिर इनकम टैक्स कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, एडवांस टैक्स कलेक्शन की बात करें, इसी डेटा के चलते हमें पता चल जाता है कि लोगों की आमदनियाँ बहुत अच्छी चल रही है। तो इस चीज़ के चलते कौन सी कंपनीज को आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। बट येस, दोबारा आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपने इस प्रकार से यहाँ पे विचार करना चाहिए, ये मेरा इसके पीछे का मकसद होता है। एंड इनफैक्ट मैं भी आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें कि कौन से कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है, कौन से बिजनेसेस को फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन के चलते। तो ज़रूर आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अभी जैसे कि कुछ फटाफट एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपको पता ही है, कपड़ों का बिजनेस वैसे तो ऑल टाइम चलता रहता है, बट जब भी फेस्टिवल आते हैं तो बहुत सारे हम लोग को जो डिमांड रहते हैं कपड़ों के, ठीक है, फैशन से रिलेटेड चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, वो बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। अभी इसमें देखा गया तो बहुत सारे कंपनीज आते हैं, जैसे कि नायका जैसी कंपनी भी यहाँ पे आ जाती है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग किसी भी कंपनी में जाके अपना पैसा पार्क कर दे या फिर इन्वेस्ट कर दे, ऐसा नहीं। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग फैशन की बात करें तो इससे रिलेटेड कौन सी कंपनी जो अच्छा कर सकती है, तो ट्रेंट लिमिटेड, टाटा ग्रुप की कंपनी है। वेस्ट साइड आप सभी लोगों को पता है, जूडियो आपको पता है, तो इसी के अंडर ये कंपनी देखने को मिल जाती है। अभी ये कंपनी को तो हम लोगों ने बहुत पहले से यहाँ पे कवर करके रखा होता, तभी ये 400 पे चलता था। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है, लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ। ऑब्वियसली मैंने ये नहीं कहा था कि आप जाके खरीदो करके, वो आपकी मर्जी, बट यस, मैं ऐसे अलग अलग चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि देखिए ये कंपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। एंड फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि 400 का स्टॉक 2000 का बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगेन ये जो स्टॉक है अभी तो 2000 का हो गया। तो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, प्राइसिंग के हिसाब से कंपनी का लिमिट नहीं होता है। ऐसे ही लोग MRF के वक्त भी बोलते थे, अरे ये तो हो गया 5000 का, अरे 10,000 का हो गया, आज किधर है? ठीक है, लाख रुपया का बन गया तभी भी ये का अरे हो गया लाख रुपया, अभी 1 लाख का 10,000 कितना फास्ट बन गया। तो प्राइसिंग ये कभी भी, ये सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना, गलत फहमी में हम लोग जीते हैं। अरे भाई, आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, आपका बिजनेस अच्छा है ना, अरे 2000 20,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। एंड बिजनेस की अगर बात करें तो ट्रेंट लिमिटेड एकदम कमाल की कंपनी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक है, मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बीच बीच में गिरेगा, वो चलता रहेगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि धंधे को समझो तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ट्रेंड को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, फेस्टिवल सीजन रहता है, दिवाली रहती है, आप सभी लोगों को पता है, तो मिठाई का जो बिजनेस रहता है वो बहुत अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो बीकाजी जैसे कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ऑटो, यस, गाड़ी की जो डिमांड रहती है वो फेस्टिवल सीजन में बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। इसके पीछे का रीज़न भी होता है, बहुत सारे ऑफर, अट्रैक्टिव ऑफर दिए जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको नहीं भी खरीदना है वो भी कभी खरीदने का प्लान बना लेता है। तो ये टैक्टिक्स होती है मार्केटिंग का। ऑब्वियसली हर किसी को बिजनेस करना है तो ये चीज़ें करनी ही पड़ती है। ठीक है, प्रोडक्ट बना के थोड़ी ना काम चलता है। तो इस चीज़ के चलते अभी ऑटो सेक्टर में देखा गया, पैसेंजर व्हीकल में तो बहुत सारे कंपनीज है, बट इसमें अगर देखा गया तो डिसेंट कंपनियाँ, टाटा मोटर आप चाहो तो देख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। एंड सेकंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा,
ठीक है। अब चाहो तो मारुति को भी स्टडी कर सकते हो, और भी कंपनियां हैं, बट देखा गया है रिटर्न्स के मामले में और भविष्य में भी आगे ग्रो करने के हिसाब से इन दो कंपनीज को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेना, बिकॉज इनमें जो नया फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो भी अच्छा खासा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, आपने महिंद्रा की ऐड भी देखी होगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा है। मारुति पीछे बहुत यहाँ पे रह चुका है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली टू व्हीलर का भी ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल जाता है। इसमें बजाज ऑटो, टीवीएस को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आयशर मोटर की बात करें तो मैं थोड़ा इग्नोर करना पसंद करता हूँ। मैंने पर्सनल बात कर दी। अभी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हो कि मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है फिर बुरा लगता है, तो इसके पीछे क्यों, रीज़न क्या है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। गलत या फिर सही वो तो बात की बात है। तो आयशर मोटर क्यों यहाँ पे मैं इग्नोर करता हूँ, इसके पीछे का रीज़न है रॉयल इनफील्ड ऑलरेडी मार्केट 90% प्लस मार्केट शेयर उन्हीं के पास है, तो उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए बहुत कुछ है। और देखा गया तो ये कंपनियां तो पीछे पड़ चुकी है। बजाज की ट्रिम्प की बात करें या फिर हम कह सकते हैं हार्ले डेविडसन, उन्होंने भी उसी रेंज में बाइक लॉन्च यहाँ पे किया एंड उसके हम लोगों ने रिकॉर्ड बुकिंग भी देख ली थी। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो। तो उनको मार्केट शेयर डिफेंड करने के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। इसका अर्थ है कि आयशर मोटर क्या डूब जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बट येस, एकदम आपका जब मार्केट शेयर एकदम पीक पे रहता है 90-95%, मोनोपोली आपका बिजनेस बन जाता है, तो इस चीज़ के चलते उसको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल रहता है। एंड ऐसे जो कंपनियां, बजाज ऑटो की बात करें, टीवीएस जैसी कंपनियां, उस क्षेत्र में हम लोग को ज़्यादा एग्रेसिवली घुसते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हैं। हीरो का तो आपको पता ही है, वहाँ पे देखा गया तो बहुत सारे एलिगेशन हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी है, तो अनसर्टेनिटी के माहौल में जाना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आप चाहो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पैसा आपका, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। देन अगर बात करें दोस्तों तो ऑब्वियसली घरों की डिमांड बढ़ना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है फेस्टिवल में। इसमें भी बहुत सारी कंपनीज देखने को आपको मिल जाएंगी, बट मैं तो हमेशा 3 ही स्टॉक आपको स्टडी करने के लिए देता हूँ। एक है गोदरेज, देन ओबेरॉय एंड देन मैक्रोटेक डेवलपर्स। तो इन 3 कंपनीज को चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। इसके पीछे के रीजन में बोल के आपको पका चुका हूँ ऑलरेडी, बट स्टिल बोलना चाहूँगा क्योंकि कोई ना कोई फर्स्ट टाइम वीडियो को देखता होगा। ये 3 कंपनीज में खासियत क्या है, यस, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इनके घर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते इनका जो डिमांड रहता है वहाँ पे हमेशा हायर लेवल का रहता है एंड सेल्स भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यस, फेस्टिवल सीजन यहाँ पे आएगा। ज्वेलरी से रिलेटेड डिमांड्स भी हम लोग को, ये तो 24/7 चलता ही रहता है। शादी की बात करें, फेस्टिवल की बात करें, दिवाली की बात करें, ये हमेशा चलता रहता है। तो इस चीज़ में अगर देखा गया तो टाइटन ये कंपनी मेरे साइड से मुझे पसंद यहाँ पे आती है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो आप चाहो तो अलग अलग कंपनीज के साथ भी यहाँ पे जा सकते हो। सिर्फ मेक श्योर कीजिएगा कि वो जो कंपनियाँ रहती है वो बहुत ही छोटी कंपनियाँ हैं, तो रिस्क बहुत रहेगा, ठीक है। सिर्फ तेज़ी देख कर जाओगे तो सेंस की कोई बात नहीं है, बिजनेस समझ में आना चाहिए। अभी टाइटन की बात करें, तनिष्क ब्रांड आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे ये दिखाता है। तो उस हिसाब से, एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि तनिष्क से रिलेटेड है, आईवेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, टाइटन प्लस की बात करें, वेरेबल्स की बात करें, घड़ी की बात करें, वॉच की बात करें, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, टाइटन जो घड़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है, वहाँ पे भी इनका बिजनेस कमाल का हम लोग को देखने को मिल जाता है। ब्रांडेड साड़ीज़ भी रहते हैं, वहाँ पे भी इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 5 साल में डबल के हिसाब से सोच कर जाओगे तो ठीक है। उसके ऊपर अगर मिल गया तो वो बोनस है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको पता ही है फाइनेंसेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अभी हाल ही में एक हम लोगों ने रिपोर्ट भी देखी थी कि लोग अभी क्या कर रहे हैं, जितना उनकी आमदनी नहीं है बट उनके खर्चे ज़्यादा है। तो ये कैसे हो पा रहा है, लोन लेकर ईएमआई के ऊपर वो चीज़ें यहाँ पे खरीद रहे, जो कि टोटली गलत है, ठीक है। ऐसा कभी भी यहाँ पे करना नहीं चाहिए, ठीक है। शो ऑफ से रिलेटेड आपको पता है अभी आज की जो दुनिया है वो इसी के ऊपर चलती है, क्योंकि सोशल मीडिया के चलते, ठीक है। ये बहुत ही घातक यहाँ पे चीज़ रहती है, बट फिर भी करने वाले तो करेंगे। 150 मतलब करोड़ आबादी वाला देश है यहाँ पे, आप हर किसी को थोड़ी ना रोक सकते हैं यहाँ पे, बट ये बहुत ही गलत चीज़ रहती है। तो फाइनेंसेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी इसमें बहुत अच्छा कमा लेती है, जैसे कि बजाज फाइनेंस तो यहाँ पे रेडी रहेगी, ठीक है। उनको तो लोन देने से यहाँ पे मतलब है, और ये लोन देना भी जानते हैं और वसूल करना भी जानते हैं। देन अगर देखा गया दोस्तों तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियाँ जब भी इस प्रकार के फेस्टिवल्स आते हैं, आपको पता है स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट कार्ड से अगर आप पे करोगे, डेबिट कार्ड से पे करोगे तो आपको और स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो इस चक्कर में जो यंगस्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो हम लोगों को इन दिशाओं में ज़्यादा जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहो तो एसबीआई कार्ड जैसी कंपनीज को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, बट येस, इन कंपनीज को जरूर आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है फूड, फास्ट फूड जैसी चीज़ें ये तो चलता ही रहता है, बट अभी वर्ल्ड कप भी है एंड प्लस फेस्टिवल सीजन में अगर देखा गया तो इनका कंजम्पशन भी ज़बरदस्त हम लोग को पीक पे जाते हुए देखने को मिल जाता है। तो जुबिलेंट फूड है, उसको आप स्टडी कर सकते हो। डोमिनोज पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड अगर आपको अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे QSR वाले चेन है, बट ये 2 कंपनियाँ मुझे थोड़ी सी डिसेंट यहाँ पे लगती है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपने खुद से स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है। अभी जो ना वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं उनको लगता होगा वो यहाँ पे फंसेंगे मतलब
अभी कोल्ड ड्रिंक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मतलब जब भी हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में कोल्ड ड्रिंक का भी विचार आता है। तो क्या कोल्ड ड्रिंक भी अच्छा कमाएंगे? नहीं दोस्तों, देखिए, नहीं मतलब ये नहीं कि कंपनियां नहीं कमाती है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अभी कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड अच्छा बिजनेस होता है क्या ये क्वार्टर 3 में? कंपैरेटिवली इतना नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब मैं वीबीएल की बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ। इसका अर्थ है ना कि वीबीएल धाराशायी होता है, आप देख सकते हो, चल तो ये ऊपर ही रहा है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों आपको पता ही है अभी कौन सा ये चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यस। एंड अभी जैसे ही मानसून यहाँ पे खत्म हो जाता है भारत की अगर मैं बात करूँ, तो सर्दियाँ पड़ जाती है। यस, ठंड वाला माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है। एंड ऐसे माहौल में देखा गया तो कोल्ड ड्रिंक जैसी बेवरेजेस जैसी ये जो कंपनियां होती है, ठीक है, उनका सेल्स हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को मिल जाता है। ये मैं कोई अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सेल्स के आंकड़ों के हिसाब से बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी दिसंबर का अगर आप कौन सा भी क्वार्टर उठाकर देख लेना, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा कि सितंबर में कितना सेल्स था, 1800, बट दिसंबर में वो 1300 हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। सेम चीज़ नेक्स्ट सितंबर देख लेना, 2300, दिसंबर 1700, ज़बरदस्त गिर जाता है, ठीक है। अक्टूबर में थोड़ी बहुत गर्मी यहाँ पे रहती है, बट उसके बाद नवंबर दिसंबर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ठंड देखने को मिल जाती है, ज़्यादा मतलब उस हिसाब से। देन 3000 सितंबर देख रहे हो, दिसंबर में देखिए 2200, कितना ड्रॉप हो रहा है देखिए, सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आधा हो जाता है, आधा, ठीक है। तो इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को, जिसको बिजनेस समझ में आता है ना, वो चिल रहता है यहाँ पे, ठीक है। अभी जिसको बिजनेस का कोई आगे पीछे कुछ अंदाजा यहाँ पे नहीं, वो तो क्या बोलेगा, अरे कंपनी के क्वार्टरली नंबर कितने घटिया है, गिर गए करके। अरे वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे। ये इनका जो बिजनेस है वो किस हिसाब से है, ठीक है। गर्मी में इनका बिजनेस इतना होता है कि आप मतलब सोच भी यहाँ पे नहीं सकते, उस हिसाब से ये कमाई यहाँ पे करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने विचार यहाँ पे करना होता है। तो क्या फेस्टिवल सीजन में क्या इस कंपनी को फायदा होगा? तो थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं। मतलब अर्लियर जितना भी ये सेल्स करते उससे ज़्यादा ये सेल्स यूजुअली यहाँ पे करते नहीं है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि वीबीएल खराब हो गया करके, बट ये भी पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन डीमार्ट जैसी कंपनियाँ, रिटेल वाली कंपनियाँ, जो कि ये सारे सामान बेचने के लिए अपने मतलब बोलते हैं ना शॉप्स पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेते हैं, तो इनकी भी कमाई हम लोग को ज़बरदस्त होते हुए देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो ये भी डेटा देख सकते हो, दिसंबर में इनके सेल्स कितने रहते हैं, प्रीवियस जो सितंबर रहेगा उससे आपको कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट एक बिजनेस अप्रोच आपको इसके चलते ये देखिए, सितंबर दिसंबर देखिए। थोड़ा और पीछे जाता हूँ, ये देखिए 2020 में, तभी तो कोविड था, बट स्टिल कंपनी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, क्योंकि लोग डर के मारे में बहुत सारी चीज़ें स्टॉक करके यहाँ पे रखते थे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो जब भी फेस्टिवल सीजन आते हैं दोस्तों, ये कुछ कंपनियां कमाल यहाँ पे कर देती है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बिजनेस के हिसाब से सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे होती है। जिसके दिमाग में एक बार बिजनेस का कीड़ा घुस गया ना, वो बाजार में बराबर अपने लाइन पे चलेगा, ठीक है। और बाकी अगर आप तेज़ी, कंपनी का प्राइस कितना है, 10 रुपये तो अच्छा है, 10,000 का मतलब ख़राब है, उस डायरेक्शन में जाओगे तो फिर लंबी पारी खेलना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। तो ज़रूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स वैसे छोड़े हैं, सेक्टर्स भी छोड़े, सभी को तो कवर हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, बट यस, आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन में इन कंपनीज़ का बिजनेस हम लोग को कमाल का होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इनके Q3 के नंबर्स हम लोग को अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ज़रूर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन रख सकते हैं कि और कौन कौन से कंपनीज है जिनको इस चीज़ों का फायदा भविष्य में हो सकता है। तो बाकी लोगों को भी आपके चलते थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।